पहले मेरे बात सुनिए, आप जबरदस्ती नहीं रुके, पहले हम बोल रहे हैं ना, जवाब दे रहे हैं ना। मेरा दोनों बच्चा गायब हुआ है, दोनों बच्चे ही बोलेंगे कि मारे हैं कि नहीं मारे हैं। इसकी माँ बोली थी कि उसको मारिएगा तो बोलेगा, तो मारे हैं। इससे लगता है कि पुलिस प्रशासन के लोग अपराधियों से मिले हुए हैं। हेमंत सोरेन की सरकार में लगातार एक नहीं अनेक नहीं सैकड़ों नहीं हजारों बच्चे इस झारखंड से लापता हुए, अपहरण हुआ। बाल मजदूरी करा रही थी कि नहीं करा रही थी? मेरे यहाँ रहता था। करण अर्जुन को गुमशुदा हुए आज 12 दिन पूरे हो चुके हैं। आज भाजपा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष यहां पर आए थे। आप जो भीड़ देख रहे हैं ये तमाम वो भीड़ है जहां पर आकर भाजपा के प्रदेश आदित्य साहू आकर यहां के करण अर्जुन के गार्जियन से बात किए थे। अभी मम्मी हमारी मौजूद है उनकी। दीदी, आदित्य साहू जी आए थे, क्या क्या सुझाव दिया गया आपको? बोले हैं कि ढूंढेंगे, पता करेंगे, बात करेंगे। आप जैसा आरोप लगा रहे हैं कि मार के पूरे मोहल्ले में घुमाया गया था, मारा है, लोग मारा है। उनके तरफ से बोला जा रहा है कि आप ही बोले थे। बचाव के लिए तो बोलेंगे ना, वो लोग तो बचाव के लिए कुछ भी बोल आरोप डाल सकते हैं मेरे ऊपर, लेकिन जब बच्चा मिलेंगे तब खुद बोलेंगे कि बच्चा मार पीट हुआ है कि नहीं। मेरा दोनों बच्चा गायब हुआ है, दोनों बच्चे ही बोलेंगे कि मारे हैं कि नहीं मारे हैं। काम करने के लिए दीजिए, मेरा बच्चा वापस कर दीजिए, बच्चा खुद बयान देगा ना, पूछताछ खुद होगा मेरा बच्चा को। उनके यहाँ काम करने के लिए कौन भेजता था? कोई नहीं भेजता, हम लोग नहीं भेजते थे, जबरदस्ती उनका भाई लेके जाते थे, छोटा वाला। तो उस समय आप कुछ नहीं किए? नाबालिग था वो लोग, काम करना मना करते थे, हम बोलते थे मत ले जाइए ये लोग को, छोड़ दीजिए, तो बोलता था नहीं, इधर उधर भागता है, खेलता है, तनी जाएगा साथ में रहेगा। तो उस समय तो प्रशासन थी यहाँ पर, आप प्रशासन के पास एक बार भी नहीं गए? नहीं, एक बार भी नहीं गए, नहीं गए इसलिए कि हम काम पे जाते थे, काम पे। हाँ, घरेलू मैटर है ना इनका, वो बच्चा स्कूल जाता नहीं था इसलिए बात मानता नहीं था, तो नहीं मानता अभी था, कभी काम करने कमाने खाने वाला पति है, पिता है, समझे, घर यही चलाती, दोनों बच्चा यही पालती है, समझे, तो ये इसका मैटर है ना। आप प्रशासन का, आप मीडिया वाला बंधु से यही निवेदन है कि इनका बच्चा ढूंढ के लाइए, समझे। अब बच्चा कहाँ चला गया, क्या क्या, माँ को तो पता नहीं है। माँ का काम है बच्चा को पालना, बड़ा कर दिया, स्कूल जाता नहीं था, डांटती दबाती थी, तो गुस्सा से कहीं निकल के चल गया है, तो उसका काम है, मैदान से ही बच्चा गायब हुआ है कि क्या है तो देखना पड़ेगा ना जी। देखिए, जिस तरह से प्रशासन ने एक एप्लीकेशन लिखा है और एप्लीकेशन में लिख के खुद प्रशासन अपना हैंडराइटिंग से लिखा है और गलत एफआईआर करके पुलिस कहीं ना कहीं बचने का एक प्रयास कर रहा है। जब से हेमंत सोरेन सरकार इस राज्य में बना है तब से एक एक बच्चा चोरी हो रहा है। इसलिए मैं मांग करता हूं प्रशासन से भी और इस सरकार से भी कि कहीं से हम लॉ एंड ऑर्डर को सुधारिए और जो भी परिवार है उसका। दीदी, जो बोला जा रहा है कि पूरे मोहल्ले में घुमाया जा रहा था, वो कौन लोग हैं जो आपको बता रहे हैं कि पूरे मोहल्ले में मार के घुमाए थे? मोहल्ला वाला बोल है, लेकिन नहीं बोलेंगे ना, उन लोग का डर से नहीं बोलेंगे, उन लोग उसका डर से नहीं मतलब बोलेंगे। डर से क्यों नहीं बोलेंगे? दादा हैं वो लोग? नहीं, डर है, वो लोग है, दादा है ना, तभी तो डरते हैं सभी, है दादा उन लोग। हमको बस बच्चा चाहिए, हमको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, बस हमको बच्चा खोज के आप लोग ला दीजिए, बस। हम लोग गरीब परिवार से कमाने खाने वाले हैं, बच्चा चाहिए हमको और कुछ नहीं चाहिए। किसी से हमको लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना, ठीक है, मार दिया कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को खाली बच्चा खोज के दे दीजिए। बच्चा डर से ही भागा है मेरा, दोनों बच्चा, नहीं लोग मारता ना भागता मेरा बच्चा। प्रशासन के पास आप लोग गए थे, जो एफआईआर लिखवाया गया उसमें भी बहुत सारी त्रुटियां हैं जो पाई गई हैं। उसमें लिखा हुआ है कि 10-12 दिन पे हर बार आपका बच्चा गायब हो जाता था। हम बोले कि 2-3 दिन में निकल के जाता है नानी घर, बस इतना ही बोला हुआ। लेकिन एफआईआर में तो वो चीज नोटेड नहीं ना है। हम नहीं ना लिखे, हम लोग अपने से नहीं ना लिखे हैं, पढ़े लिखे नहीं, हम लोग अपने से थोड़ी लिखे, कुछ दूसरे लिखे। प्रशासन लिखा हुआ, उनका हैंड राइटिंग देखिए, आप मीडिया में उस चीज को दिखाइए, ये पढ़ी लिखी थोड़ी, इसको लिखवा के देखिए, उसका इतना अच्छा हैंड राइटिंग है, देखिए उसका हाथ में। नानी घर कहाँ पे था? नानी घर जगन्नाथपुर में, बगल में है, जगन्नाथपुर में है, उसका मामा है यहाँ पे। हम लोग को सूचना मिली कि धुरुआ से 3 गरीब बच्चे गायब हैं। सूचना मिली तो तुरंत यहाँ के हमारे जो मंडल अध्यक्ष उमेश यादव जी और जिला के पदाधिकारियों को हमने कहा कि हम लोग को आज चल करके पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए, क्या मामला है। तो जब यहाँ पर आया तो यहाँ पर कहानी ही दूसरा है। एफआईआर जो लिखा गया है ये थाना के किसी पदाधिकारी के द्वारा लिखा गया है, और जो उनकी माता जी बोल रही हैं वो अलग बोल रही हैं, थाने में एफआईआर कुछ अलग लिखा हुआ है। ये पढ़ने लिखने नहीं जानती हैं और थाने के लोगों ने अपने बचाव करते हुए एफआईआर दर्ज करने का काम किया है। तो इससे लगता है कि पुलिस प्रशासन के लोग अपराधियों से मिले हुए हैं और लगातार राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में इस प्रकार के अपहरण का एक उद्योग धंधा चल पड़ा है और इस प्रकार की सूचना हमेशा मिलती रहती है।
और जहाँ भी सूचना मिलती है, जिस जिले में मिलती है, हमारे कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके आंदोलन करने का काम करते हैं। हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि गरीब परिवार की जो लाडले हैं, 2-2 3-3 बच्चे हैं, गरीब हैं इसके मतलब कि इनको इस धरती पर जीने का अधिकार नहीं है, सो बात नहीं है, सबको समान अधिकार है। अब इनके बच्चे कब गायब हुए, आज समझिए 12 दिन हो गए। अब पुलिस इतना निष्क्रिय बनी हुई है, आज तक किसी भी तरह से किसी प्रकार का कोई खोजबीन करने का काम नहीं किया है। उनकी माताजी बता रही हैं कि पुलिस वाले आते हैं, हमको बोलते हैं चलो, और स्टेशन में जा कर के बार बार उसी CCTV को खंगालने का काम करते हैं जहां पर कि बच्चे घूमते हुए दिख रहे हैं। तो ये कोरम पूरा करने का काम कर रही है। इसलिए पुलिस प्रशासन से हम कहना चाहेंगे कि अविलंब तीनों बच्चों की बरामदगी हो और उन्हें बाध्य होकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और मैं आज धुरवा मंडल के अध्यक्ष और महानगर कार्यकर्ताओं से कहता हूं कि कल शाम में 6 बजे इसके विरोध में, पुलिस प्रशासन के विरोध में हमारे कार्यकर्ता और आम जनता मशाल जुलूस के साथ सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। और उसके बाद यदि बच्चे बरामद नहीं होते तो आगे के आंदोलन की कार्रवाई विचार करके तय किया जाएगा। नाक के नीचे विधानसभा बगल में है, बगल में 1 किलोमीटर प्रोजेक्ट बिल्डिंग है, सारे सरकारी कार्यालय यहाँ पर, सारे मंत्री विधायक इसी क्षेत्र में रहते हैं, सारे बड़े बड़े पदाधिकारी इसी क्षेत्र में रहते हैं। और इस रिहायशी इलाके से बच्चे को किडनैप किया जा रहा है, तब समझ सकते हैं कि अपराधियों का पुलिस प्रशासन से भय खत्म हो चुका है, यहाँ पर अपराधियों का राज चल रहा है। पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति है। कानून नाम की कोई चीज नहीं है। हेमंत सोरेन की सरकार में लगातार एक नहीं, अनेक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों बच्चे झारखंड से लापता हुए, अपहरण हुआ और बच्चा चोर गिरोह सक्रिय है। और राज्य की सरकार और मुख्यमंत्री जी बंसी बजा रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है, गरीब घर का बच्चा आज लापता है, 12 दिन हो चुके। और राज्य की सरकार, पुलिस प्रशासन मौनी बाबा बनकर के सारे चीज़ों को देख रही है। भारतीय जनता पार्टी चेतावनी देती है कि बच्चा चोर गिरोह को गिरफ्तार करे और सारे बच्चों को बरामद करे। केवल पूरे झारखंड में इस प्रकार से बच्चा गिरोह पूरी तरह से सक्रिय है और सरकार पूरी तरह से सोई हुई है। 15,000 का भी 20,000, उतना पैसा क्यों रखा है वो लोग? कैश टायर दुकान उन्हीं का है? हाँ, उन्हीं का है। उनका दोनों भाई मिल के मारा है। राजू पासवान बच्चे उनके वजह से, हाँ, उनके वजह से मेरा बच्चा गायब हुए हैं। वही जानेंगे, वही खोज के देंगे हमको बच्चा। हमको बच्चा चाहिए बस, हमको बच्चा चाहिए। हाँ, बच्चा खुद बताएगा ना कि मारपीट हुआ है कि नहीं। पूरा बस्ती वाला बोला हमको सुबह में आके बच्चा को मारा गया है, अभी बोली नहीं मारा गया। हमको बच्चा चाहिए, हमको बच्चा ला के देगी। बच्चा अब खुद बोलेगा, मेरा बच्चा दूध पीता नहीं है, वो खुद बताएगा कितना मारा गया है। मेरा दूसरा बच्चा, एक बच्चा तो वहीं रहता था, छोटा वाला। बड़ा वाला आकर के बोला हमको कि मम्मी सच में बच्चा को मारा गया है। वो तो बोल के गया कि 2500 रुपए चोरी किया था ना वो। हाँ, काम करता था, 2500 रुपए चोरी किया था, इसलिए मारा था लोग दोनों भाई, राजू पासवान और राजेश पासवान। 2500 मिला था कि ऐसे ही मारने लगे? अब वही लोग जानेंगे ना, वही लोग बताएंगे हमको। हाँ, उनके बाद हाँ, बड़ा वाला मोटा डंडा से मारा गया है। वो बच्चा है, बच्चा को मारना चाहिए। या ठीक है, गलती किया तो मेरे पास लेके आते हैं ना। क्या ज्यादा मार दिए थे? हाँ, बहुत ज्यादा मारे हैं उन लोग। पूरा गांव में घुमा के मारे। पूरा बस्ती वाला लोग बोला है हमको आके सुबह में। तो झूठ बोलेगा बस्ती वाला लोग, एक जन झूठ बोलेगा ना, सब तो नहीं बोलेगा। क्या जाति दुश्मनी है उनसे? हमको कोई दुश्मनी नहीं है, हम किसी से दुश्मनी नहीं है मेरा बस्ती में। लेकिन वैसा नहीं मारे, अगर मारते तो बच्चा हॉस्पिटल में रहता, ना कि घूमता। लेकिन कह तो रहे कि घुमा कर मारा गया है। गलत बोला जा रहा है, गलत बोला। वही तो बोल रहे कि ब्लेम लगाया जा रहा है, एक तरफा सुना जाए। आप बताइए, ठीक है, एक बच्चा को मारा गया, मान लिए हम, उनका कहे अनुसार, दूसरा क्यों भागा, तीसरा क्यों भागा? आप बताइए हमको। मारे नहीं है, मारे हैं कि नहीं मारे? देखिए, पहले मेरे बात सुनिए, आप जबरदस्ती नहीं, रुके, पहले हम बोल रहे हैं ना, जवाब दीजिए ना। जवाब दे रहे हैं ना। चिल्लाने से आप आप भी नहीं चिल्ला सकते हैं। इसकी माँ बोली थी कि उसको मारिएगा तो बोलेगा, तो मारे हैं। चोरी हुआ था आपके घर से? हाँ, चोरी हुआ। जो छोटा है बच्चा, वो चोरी किया था। भेजा कौन था? आपके यहाँ काम कर रहा था? भेजा था तो गया था मेरे यहाँ। बच्चा आपके हाँ, यहाँ गया काम था कर मेरे रहा था। यहाँ। बाल मजदूरी करा लेते ना? उसका गार्जियन ना करा रहा था। गार्जियन जिम्मेदार है। कैसे हम करवाएंगे? आपका बच्चा अगर आप नहीं भेजिएगा तो बच्चा
जाएगा। आपके दुकान में काम कर रहा था ना? ठीक है, भेजा कौन? आपके दुकान नहीं कराने वाला देखिए अभी तो आप ठीक है, मार के नहीं बात कीजिएगा, मार के नहीं बात कीजिएगा। सुना नहीं हाँ बोलिए। पहले हम इनसे बात करें नहीं। हाँ बोलिए, मामी है। जब बच्चा नहीं काम नहीं करेंगे बोल के भागता था वहाँ से, तो उठा क्यों लाता था? कौन बोलता था लाने के लिए? उसकी माँ बोलती थी कि जाइए मामा के घर में ले आइए, और आपका हस्बैंड नहीं बोला। मेरे पास वीडियो भी, मारने के लिए माँ लोग बोला। मेरे पास वीडियो भी है कि हम अपना बहन से पूछते थे, मेरी बहन बोलती थी तो हम बच्चों को भेजते थे। मैडम ये बताया आप नाबालिग बच्चा को काम करा? हाँ, उसका गार्जियन भेजा तो हम मेरे पास था। कोई बोले मारने के हत्या कर देंगे आप? हाँ बोली थी। क्या बच्चे को मारने के लिए उसकी माँ बोली थी? हाँ बोली थी कि मारिएगा तू बताएगा। ये गलत बात, बिल्कुल गलत बात। आप सोचिए कि अगर बोंगार से मारेंगे तो बच्चा खेलते हुए रहेगा कि हॉस्पिटल में एडमिट रहेगा? कोई जरूरी है? क्यों? अगर मारेंगे तो नहीं रहिएगा। आप हॉस्पिटल चल जाइएगा। आप ही दोनों बात बोल रहे हैं, दो बोंगाट बोल रहे, फिर बोल रहे कि मार रहे हैं। आप ये बताएं बाल मजदूरी करा रही थी ना? हाँ, उसका गार्जियन भेजा मेरे यहाँ। गार्जियन बोले किसी का हत्या कर दो, हत्या क्यों? कर वैसा हम मारे ही नहीं है कि कोई बाल बोल दे। मजदूरी करा रही थी कि नहीं करा रही थी? मेरे यहाँ रहता अपराध था। नहीं है? यह अपराध है कि नहीं है? आप भेजे कब से चिल्ला आप रही? आपसे प्यार से आदमी बात कर, हम भी प्यार से बात कर, चिल्लाने आपको आता तो हमको भी आता। बाल मजदूरी करा रही थी ना? गार्जियन भेजा उसका तो मेरे यहाँ था कि नहीं था, इसका जवाब दीजिए ना। उसमें उसका गार्जियन का भी हक है। आप दोनों जाएंगे जेल? हाँ ठीक है, ले करा रही चलिए थी ना बाल मजदूरी? हाँ, वो भेजी तो मेरा यहाँ गया। बच्चा मिल जाए उसके बाद बहस करिए। हाँ तो हम भी वही चीज बोल रहे हैं, उससे ज्यादा हम खोज रहे हैं। पोस्टर छपवा है पूरा जगह जगह पे। कहाँ लगा है पोस्टर? जाके आप स्टेशन में जाके चेक कीजिए। अच्छा क्या दिखा रहे हैं? इल्जाम लगा रहे हैं कि आप पूरे बस्ती में घुमा के उनको मारी। अभी तो कुछ भी करेगी, जैसे थाना को वो लोग झुटला दिया उस तरह हमको भी झुटला देगा, उसमें कोई बात नहीं है। मतलब आप सही हैं और हम नहीं बोले कि हम सही हैं। आप बाल मजदूरी करा रहे हैं, आप सही हैं। आप भेज रहे हैं तो हम करा रहे हैं। बच्चा लोग भागता था और वहाँ भी जाता था कि हम काम नहीं करेंगे कह के, तो वहाँ से भी उठा के लोग लाता था काम करने। ठीक है, गार्जियन बोलता था तब देखिए यही पोस्टर आपको दिखेगा कि हम वहाँ छप ठीक है, आप मदद कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि 2500 चोरी हुआ तो उसके लिए थाना है, पुलिस है, कोर्ट है। मारने का अधिकार नहीं। अरे वैसा नहीं मारे हैं भैया मेरे। कैसा भी काहे मारे? आप कौन हैं? कोर्ट है, आपके मारने से बोल रहे हैं कि वो लोग गुस्सा होकर भाग गया। ठीक है, एक भागता तो हम समझते कि मेरे वजह से भाग गया। उसका भाई था, उसको भी दुख लगा, वो भी अच्छा, वो दोस्त था उसको भी दुख लग गया। हो सकता है डर के मारे भाग सकता हाँ, है। आप मतलब जितना भागेगा वो मेरी ही वजह से भागेगा। आपका कहने का मतलब यही है। छोड़ दीजिए, आप धमका दिए होंगे, क्यों हड़का देंगे? क्यों? अब हम अगर आप धमका दे रहे हैं तो कैसे आपको धमका दे रहे हैं? गलत बात मत बोलिए। अपना तहजीब देख लीजिए। आप गलत बात मत बोलिए कि धमका रहे हैं। अगर धमकाते तो आप मेरा बात नहीं करते। हम हम इग्नोर नहीं किए हैं, गलत बोल रहे हैं। बच्चा लोग तो खेलते कूदते नानी घर चला जाता है हर 2 दिन 1 दिन में, तो उसको वो मेंशन किए हैं कि नानी घर बार भाग जाते हैं। वो नानी घर जाते हैं, नानी घर बगल में है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है। ये प्रशासन अपना बचाव कर रही है। चलिए, प्रशासन इसमें अपना बचाव कर रही है, ऐसा उनके रिश्तेदारों का कहना है। हालांकि देखना ये होगा कि आदित्य साहू अगर आए हैं, परिजनों से मुलाकात किए हैं, उन्होंने सामने में एसएसपी रांची के एसएसपी जो हैं उनसे बात भी की है। अब देखना ये है कि कार्रवाई शुरू होती है और इसमें क्या कुछ प्रशासन को सफलता मिलती है। नमस्कार।